ये अपना तंत्र होता है। और इसके तीन हिस्से होते हैं। एक तो होता है ब्लड, यानी खून रक्त। एक होता है ब्लड वेसल, जो नसें होती है जिसमें खून चलता है। और तीसरा होता है हार्ट, जो कि पंप करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्लड, ब्लड वेसल, और जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त, रक्तवाहक, और हृदय, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्या है। तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क होता है ब्लड जो होता है, एक तरह से एक पूरा जाल बिछा होता है नसों का पूरी बॉडी में, जिसके थ्रू खून जाता है। और उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन पहुंचा देता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचा देता है, और हार्मोन्स भी पहुंचा देता है। कि हार्मोन्स या बॉडी का एक पार्ट बना रहा है, पूरी बॉडी में सप्लाई कैसे होगा, वो पहुंचेगा कैसे, वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। ब्लड में घुल जाता है, पहुंच जाता है, और वहां से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा जो अननेसेसरी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो सब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और वो आ जाते हैं आपके लंग्स और फेफड़ों में। और फेफड़ों के थ्रू हम उसको सांस लेकर रिलीज कर देते हैं। तो ये जो है ब्लड करता है। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला हुआ श्वसन तंत्र और बंद श्वसन तंत्र। तो खुला हुआ जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपको ब्लड वेसल्स होते हैं, जो जो, जो आपका जो बॉडी होती है, ब्लड तो इसमें होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं वो इसमें फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पानी के टाइप के होते हैं। कभी देखना, कभी कॉकरोच वगैरह जैसे मर जाता है तो खून नहीं निकलता उसमें से, उसमें से पानी सा निकलता है, टपकता है। कभी कोई मर जाए, या छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो मर जाते हैं, उनमें से खून नहीं निकलता। तो वो सब होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेसिकली किसमें होता है, जैसे जिनकी जैसे हड्डी, जैसे जैसे कॉकरोच वगैरह, जिनको हम बोलते हैं, अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होती हैं हमारे, कीड़े वगैरह। देखो कुछ कीड़े होते हैं तो अगर मर जाते हैं तो पानी से आ जाता है, खून नहीं निकलता। वो सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं। उसमें ये सिस्टम बाहर होता है उनकी बॉडी के, और नीचे बॉडी होती है, ऊपर ये सिस्टम होता है, ठीक है। और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बड़े जानवरों में होता है, हम सब में होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है, ये ब्लड के थ्रू होता है। इसमें जो होता है आपकी बॉडी के अंदर चलता है, सर्कुलेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है। और अंदर में ये ब्लड के थ्रू सप्लाई होती है। और प्रॉपर एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, और ब्लड सप्लाई करके जो है पूरी बॉडी में पहुंचता है इसके थ्रू, ठीक है। तो हार्ट पंप, इसमें हार्ट होता है, इन जानवरों में ज्यादातर हार्ट होता है, जो कि उसको पंप करता है। तो ब्लड को जाने के लिए, घूमने के लिए कोई एनर्जी तो फोर्स तो चाहिए ना। तो पानी को अगर आप पाइप में चलाते हो और दूसरे कोने पे निकलता है पानी, तो मोटर से पहले प्रेशर बढ़ाना पड़ता है ना। तो ब्लड को भी चलाने के लिए एक मोटर चाहिए, वो काम करता है आपका हार्ट, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन में से एक कम भी ये भी करता है। इसीलिए दिल हमारा हाथ रखो तो धड़कता रहता है, धक 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 करता रहता है। वो लगातार काम, मोटर काम करती रहती है, पंप काम करता रहता है, ब्लड को लगातार वो सर्कुलेट करता रहता है। एक बार धड़कने में हमारा जो वापस आता है, हार्ट आता है, उसमें ब्लड हमारा एक बार पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है इतनी देर में। तो जब आपका हार्ट धड़कना बंद कर दे, समझ लो कि इंसान हो गया टाटा बाय बाय, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया सबको? बोल तो दिया करो। यस सर। पता क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किन किन में ओपन होता है, कैसे होता है, क्लोज कौन सा होता है, वो समझ में आ गया? अब आता है ह्यूमन। अब बात करते हैं हार्ट की। इंसानों के दिल की बात करें, हर एक के दिल के अलग फंक्शन होते हैं, सब जानवरों में अलग तरह का हार्ट होता है, किसी में 2 चैम्बर का, किसी में 4 चैम्बर का। तो हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, सबके हार्ट की बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो हार्ट होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो है पंप करना ब्लड को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को रिमूव करना। हमारे हार्ट का जो साइज होता है, वो हमारी जो मुट्ठी बंद करते हैं, ठीक है, इतने इसके बराबर, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा कर दो मुट्ठी को। और जो है इसका वेट होता है 250 से 300 ग्राम बड़े लोगों में, ठीक है। लंग्स के बीच में होता है, हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। लंग्स में दो होते हैं हमारे, दाएं और बाएं में दो होते हैं। तो उनके बीच में हार्ट होता है, मतलब दिल के सीने में नहीं, लेफ्ट साइड में ही होता है, लेकिन लंग से पहले होता है, बाई साइड में, ठीक है। अब अ, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने लंग्स में पढ़ा था कि मैं तो बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं,
उनकी सेफ्टी के लिए अलग से फीचर हमारी बॉडी में रहते हैं। पहला फीचर तो यही है कि रिब्स के बीच में होता है, तो बाहर से कोई टक्कर लगती है तो छाती हमारी जो हड्डियां बचा लेती हैं, लेकिन अंदर भी शॉक ना लग जाए उसके लिए भी हमने पढ़ा था। लंग्स में भी होता है, ऐसे इसमें भी होता है। तो ये क्या होता है कि एक अ, जो है इसके चारों तरफ डबल वॉल लेयर होती है, मतलब एक दो दो दीवारें होती हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम मतलब इसको बाहर से कवर करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, बाहर वाली होती है इसको तो बोलते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन। ठीक है, फाइबर की मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है, बाहर से कोई भी झटका लगता है उससे बचाती है, उसको रोकती है, थोड़ी रफ होती है। दूसरी अंदर की होती है, इसको सेरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके भी दो लेयर होते हैं, इसके अंदर भी दो लेयर होते हैं। दो तो एक तो बाहर की, एक अंदर की। बाहर की तो है ही है, अंदर की तो फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, इसको सेरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर से जो होता है ये थोड़ी सॉफ्ट होती है कि हार्ट को जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, फाइब्रस और सेरस मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आपका फ्लूइड भरा रहता है। मैंने लंग्स में बताया था, इसमें भी होता है। उससे फायदा ये होता है कि अगर हार्ट को झटका लगेगा तो पहले झटका लगेगा फाइब्रस मेम्ब्रेन को, वो झटके से अगर अंदर की तरफ दबती भी है तो अगर वो डायरेक्ट सेरस मेम्ब्रेन से टच होती है तो सेरस मेम्ब्रेन को हर्ट करती है, और सेरस मेम्ब्रेन जो है टच करती है हार्ट को तो हार्ट को हर्ट करती है। तो बीच में एक लिक्विड भरा होता है, तो छोटा मोटा शॉक लगेगा भी तो लिक्विड में ही उसको एब्जॉर्ब करके रह जाएगा, वो सेरस मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं। इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल जो लेयर होती है उसके भीतर जो लिक्विड होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये हार्ट को बचाता है शॉक से। और इसके अलावा हार्ट का मूवमेंट करने के लिए, अब देखो हार्ट भी एक मशीन है। जो लोग गाड़ी या बाइक चलाते हैं उनको पता है कि गाड़ी की मोटर चलती है, इंजन चलता है, तो इंजन में ऑयल डलवाना पड़ता है हमें। पेट्रोल तो चाहिए चाहिए, पेट्रोल तो हमारा फ्यूल जो हम खाना खा रहे हैं वो काम करेगा, लेकिन ऑयल भी चाहिए होता है मोटर को चलने के लिए। तो यहाँ पर भी ऑयल चाहिए। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो उसको लुब्रिकेंट, वो लुब्रिकेंट यानी कि ऑयल का काम करता है, जिससे कि उसको नॉर्मल मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, अब हार्ट की वॉल पे आ जाते हैं। हार्ट की दीवार, दिल की दीवार होती है। अब इसके बाद फिर से प्रोटेक्शन, ये तो हार्ट के बाहर की प्रोटेक्शन हो गई कि बाहर एक आपने कवर बना दिया है। अब देखो कितनी प्रोटेक्शन है, पहले तो रिब्स है। ठीक है, रिब्स पे प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद आपका पेरिकार्डियल जो है वॉल हो गई, उसके दो पार्ट हो गए, बीच में लिक्विड हो गया। अब हार्ट की भी तीन लेयर होती है, इनके नाम होते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी हार्ट की तीन लेयर हो गई। अब हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि चार अलग अलग, जैसे एक घर के अंदर चार कमरे हुए इस तरह से मान लो। तो ऊपर वाला को बोलते हैं चैम्बर्स, को दो ऊपर होते हैं दो नीचे होते हैं, या ऐसे बोलो दो लेफ्ट में होते हैं दो राइट में होते हैं, दोनों तरह से डिवीजन होता है। ऊपर वाला को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाला को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सस्ता ही फंसता है हर एग्जाम में। ये हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है। तो ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, यानी आता है जहाँ जो है एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट साइड में यानी कि दोनों साइड में अगर हम बात करते हैं तो राइट में ऊपर एट्रियम होगा, नीचे वेंट्रिकल होगा। ऐसे बाई तरफ जो होगा हार्ट का बाई साइड वाली है, वहां पे भी ऊपर एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल होगा। तो राइट साइड में जो दो होते हैं उनको बोलते हैं राइट एट्रियम और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल। बाएं हाथ वाले को, ऊपर वाले को बोलेंगे लेफ्ट एंट्रिकल एट्रियम और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऐसे ही इसमें राइट और लेफ्ट दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब चार बॉक्स हैं, चार चार है। अब उनको ऊपर से नीचे की तरफ भी ले जा सकते हो, दाएं बाएं भी ले जा सकते हो, दोनों तरह से डिवीजन होता है। ऊपर वालों को एट्रियम, नीचे वालों को वेंट्रिकल। राइट साइड में बात करोगे तो राइट वाला एक ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। ऐसे लेफ्ट साइड में बात करोगे तो ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट साइड वाले को राइट हार्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हार्ट बोलते हैं, यानी कि हार्ट के दो पार्ट हो गए, हर पार्ट में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एक जैसे एक रॉड जैसी लगी होती है जो कि दोनों साइड्स को अलग करती है। ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड अलग हो जाती है, राइट अलग हो जाती है, और उस डंडे को बोलते हैं, उस रॉड को बोलते हैं सेप्टम। याद कर लेना, यानी सेप्टम जो है हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट, और हर पार्ट में एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, में जो क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है कि क्या
हमारे बॉडी में जो है जो खून बहता है वो टू वे बह सकता है, यानी कि आगे पीछे दोनों तरफ बह सकता है, नहीं बह सकता। हमारी बॉडी में वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड को एक बार निकल गया तो वापस नहीं आने देता। देखा होगा कुछ फ्लैप टाइप के, देखा होगा जैसे कई जगह पर एक पानी का जैसे निकलता है तो एक प्लास्टिक एक रबड़ का सा पाइप वो होता है, आगे फ्लैप सा लगा होता है, अंदर से पानी अगर तो वो ऊपर उठ जाएगा, देखिए पानी अंदर जाने की कोशिश करेगा तो मुंह पे बंद हो जाता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता। सिमिलरली ऐसे ही फ्लैप होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि ब्लड को रिवर्स साइड में नहीं चलने देते, यानी कि यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक एक दिशा में हमारी बॉडी में खून चलता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि हार्ट जो चलता है, जो हमारी मोटर चलती है, हार्ट एक मोटर है, हर मोटर को चलने के लिए जो है बिजली की जरूरत होती है। अब देखो जैसे हमने कंपेयर किया था कि ब्लड हमारा पानी की तरह हो गया, उसे चलाने के लिए मोटर हो गई। अब मोटर को चलाने के लिए बिजली भी चाहिए, तो बिजली कहाँ से आएगी? तो ये बिजली आती है सिनोएट्रियल नोड्स। सिनोएट्रियल नोड्स क्या करते हैं? करंट जनरेट करते हैं, और करंट से क्या करते हैं? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हार्ट को सिकोड़ देते हैं। तो सिकोड़ देते हैं तो क्या होता है कि खून का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब किसी कोई भी चीज होगी, मान लो किसी बॉक्स कोई लिक्विड भरा हुआ किसी चीज में, आप उसे दबाओगे, सिकोड़ दोगे तो क्या होता है? चीज प्रेशर से बाहर भागती है, तो ब्लड जो है बाहर भागेगा, फिर वो लूज कर देगी उसको, तो फिर वापस भर जाएगा तो वापस आएगा। तो का काम होता है ब्लड को जो है बार बार पंप करना, वो बिजली का काम करती है। ठीक है, इसका काम होता है पेस मेकिंग। अगर किसी ने सुना हो घर में कभी किसी को, या किसी जानने वालों में किसी को लगा हो कि पेस मेकर लगाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि पेस मेकर लगा दिया है इनके, तो पेस मेकर क्या होता है कि आपके सिनोएट्रियल नोड जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहे, हार्ट को जो दिल को धड़कने के लिए, हार्ट को पंप कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर से पेस मेकर उसको लगाना। तो ये आपके सिनोएट्रियल नोड का काम होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करते हैं और जो है उसको करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड का जो फ्लो होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी से जो है खून जब चलता है, फ्लो करता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। तो वो क्यों? क्योंकि बॉडी ऑक्सीजन को ले लेती है अपने फंक्शनिंग के लिए, मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, खाना पचाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, हर काम के लिए, तो ऑक्सीजन कम होती है। और वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा ये हमारा राइट एट्रियम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है? राइट एट्री देखो, राइट एट्रियम में जाएगा, एंट्री होती है एट्रियम से और एग्जिट होता है वेंट्रिकल से। ठीक है, तो अब एंट्री होगी तो एट्रियम में होगी। ठीक है, आ रहा है तो अब आ तो एट्रियम में रहा है, लेकिन एट्रियम में जो है कौन से एट्रियम में आएगा? जो बॉडी से लो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कौन से एट्रियम में आएगा? राइट में या लेफ्ट में? तो याद रखना राइट में आएगा। याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ, एट्रियम मतलब एंट्री से याद कर लो, मिलता जुलता वर्ड है, तो खून आएगा हमेशा एट्रियम में। और राइट राइट में इसलिए आता है कि खून जो है वो गड़बड़ हो जाता है, उसको राइट करना होता है, यानी करेक्ट करना होता है, तो खुद को राइट करने के लिए वो राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, अब राइट एट्रियम में जाएगा, उसके बाद वो जाता है वहां से इम्प्योर जो है प्योरिटी अलग मतलब जाएगा, फिर वहां से जाएगा वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल में जाता है उसके बाद, और वेंट्रिकल से वो जाएगा आपका लंग्स में, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो जो ट्रैकिया में लगे होते हैं आपके जो एल्वियोली होते हैं, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, वो ब्लड को प्योर करते हैं, वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे और ऑक्सीजन उस पर चिपका देंगे। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, अब फिर से एट्रियम में जाएगा, अब लेफ्ट वाले में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा, अब वो फुल ऑक्सीजन ऑक्सीजन से एकदम मस्त भरा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में फिर जाएगा अओर्टा। अओर्टा एक पार्ट होता है जहाँ से वो एग्जिट करता है। ठीक है, वहां से पूरी बॉडी में जाएगा, बॉडी फिर से उसमें से ऑक्सीजन को ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को चिपका लेगी,
फिर वो जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स फिर से उसमें ऑक्सीजन भर देंगे, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ये क्लियर हो गया। सीधे बात कर लेते हैं हार्ट की। हार्ट जो है हमारा एक एक मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। अगर हमारा हार्ट 100 मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट धड़कता है तो उसको एक बीमारी माना जाता है, इसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। यानी ऐसे याद कर सकते हो, आपका जो कार्डिया मतलब हार्ट, हार्ट जब भी कार्डिया वर्ड यूज होगा वो जो है हार्ट से रिलेटेड होगा। तो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं तो हार्ट जो बंद कर देता काम करना। तो ट्रैकीकार्डिया यानी कि जो कार्डियक है यानी कि हार्ट है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये किसी भी रीजन से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, टेंशन की वजह से हो सकता है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि खून को पतला कर देती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये इस पर तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ठीक है, अब एक टर्म आता है कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो ये होता है कि हार्ट बीट का जो सीक्वेंस होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि हार्ट जब दिल धड़कता है तो हमारा पल्मोनरी बॉडी से होता हुआ पूरे बॉडी में होता हुआ आता है। अब इसके दो फेज होते हैं, एक होता है डायस्टोल फेज, एक होता है सिस्टोल फेज। थोड़े से टेक्निकल नाम आ रहे हैं, याद कर लो, एग्जाम में आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आ भी सकता है ये डायस्टोल और सिस्टोल फेज। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सिस्टोल फेज आता है तो वेंट्रिकल्स को जो है वो हार्ट जो है आपका उसको दबाता है, सिनोएट्रियल नोड से एनर्जी लेके उसको दबाएगा। दबाएगा तो क्या होगा, ब्लड एकदम तेजी से भागेगा। फिर डायस्टोल फेज आएगा, लगातार दबा के नहीं रखेगा, लगातार दबा के रखेगा तो फिर तो उसमें एनर्जी बनना बंद हो जाएगी ना। डॉक्टर देखा होगा कि जब वो आपका बीपी चेक करता है तो लगा के हाथ में बांध के उसको रबड़ को और बार बार उसको दबाता है, दबाता छोड़ता है, उससे बार बार एनर्जी उसमें रिलीज होती है। तो बार बार एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या होगा, अब जब वो दबा दिया, कॉन्टेक्ट कर दिया, उसको रिलैक्स भी करना पड़ेगा। जब वो रिलैक्स हो जाता है फिर से, उसको बोलते हैं डायस्टोल फेज। फिर से उसे पंप करेगा, फिर दबा देगा, फिर ब्लड तेजी से भागेगा, फिर रिलैक्स कर देगा, फिर वो वापस पुरानी पोजीशन में आ जाएगा, फिर डायस्टोल फेज हो जाएगा, फिर सिस्टोल फेज आएगा, फिर दबाएगा। इस तरह से हार्ट जो है चलता रहता है। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल में हार्ट जो है चैम्बर जो है ब्लड से भर जाता है और फिर ब्लड जो है वापस हार्ट से बाहर निकल जाता है। एक साइकिल में ऐसे होता है, यानी कि ब्लड नहीं है, आ गया चला गया, आ गया चला गया, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो हार्ट होता है एक बार जब दबता है तो एक बार धड़कने में हमारा जो ब्लड होता है 2 बार पूरी बॉडी में घूम के आ जाता है, ब्लड से 2 साइकिल पूरी कर लेता है। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब ब्लड जो है एक बार पंप करने पे, हार्ट के एक बार पंप होने पर 2 बार पूरी बॉडी में घूम के आ जाता है। तो ये आपके हार्ट के फीचर है।